ईरान के खिलाफ चल रही जंग के बीच इजरायल ने दावा किया है कि उसने मेहराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद ईरान के डिफेंस और डिटेक्शन सिस्टम को तबाह कर दिया है। तबाही की जानकारी आईडीएफ की ओर से दी गई। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि स्ट्राइक कैसे हुई, कितनी देर चली या इससे क्या असर हुआ है। लेकिन आईडीएफ का दावा है कि एयरपोर्ट पर मौजूद ईरानी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल आईआरजीसी करती है। ईरान की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं, इजरायल पर भी हमले हो रहे हैं। वॉर जोन से न्यूज 18 आपको लगातार खबरें पहुंचा रहा है। न्यूज 18 के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की रणक्षेत्र तेल अवीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब यहाँ पे सायरन बजती है तो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं। हालांकि अभी सायरन की जो टाइमिंग होती है वो बताते हैं कि उसके बाद कब तक अंडरग्राउंड बंकर में रहना है, या हम जिसे कहते हैं यहाँ बम शेल्टर। तो अभी लोग निकलने लगे, देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ चल रही, लेकिन थोड़ी देर पहले जो है जब सायरन बजी तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जब मैं यरूशलेम में था आज, तो मेरे सामने बिल्कुल उसी जगह आसमान के ऊपर जो है इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल, और उसके बाद जो है उस पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। और पता चला कि जो इंटरसेप्ट मिसाइल किया गया था उसके जो टुकड़े हैं, जो मलबा है, वो नीचे गिरा था और फ़ौरन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुँची। इसी तरीके से आज न सिर्फ यरूशलेम बल्कि हाइफा और टेल अवीव में भी लगातार ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे आसमान में जो है ये रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हालांकि काफ़ी सारे रॉकेट्स और ये जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। लेकिन ये जो आप छाप देख रहे हैं बीच में, अभी थोड़ी देर बाद इसी स्पॉट पे जो है ये धमाके की आवाज़ आई और ये हमने देखा कि इस तरीके से इसका ये आकार बन गया। तो लगातार ये जो कोशिश यहाँ पे ईरान की है वो इसराइल को दहलाने की है और ये सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी कोशिश करता है कि वो इसराइल पे लगातार अटैक करे। और अभी हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि सन्नाटा है यहाँ पे, ये कहा जा सकता है सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट लगातार बंद है। और अगर पूरे मिडल ईस्ट की बात करें, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में आजकल हालात ख़राब हैं। फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और हमें भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत मुश्किल आई और बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे पहुँचना पड़ा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट इस एरिया में ऑपरेट नहीं करते। ईरान पर हमले का छठा दिन है। छठे दिन भी इजरायली फोर्स की ओर से आक्रमण जारी है। अब से थोड़ी देर पहले इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से तेहरान में बड़ा हमला किया। अमेरिका और इजरायल के निशाने पर आईआरजीसी के बेस रहे। इस हमले में ईरान के बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है कि ईरान को कई बड़े नुकसान हुए हैं। इजरायल की तरफ से ये अटैक किया गया, जिसके वीडियोज भी सामने आए हैं। महायुद्ध जारी है, छठा दिन है। छठे दिन भी इजरायल की ओर से ईरान के कई परमाणु साइट्स को भी अटैक करने के दावे किए गए हैं। उधर ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। इजरायल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजरायल है। कहां कहां और कैसे कैसे ईरान टारगेट कर रहा है, इजरायल पर हमले कहां कहां हुए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल जमीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी
मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। उधर यरूशलेम में सायरन बजते ही अफरा तफरी मच गई। लोग शेल्टर की तरफ दौड़ पड़े। वॉर जोन से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी यहाँ पे मची है। हालांकि यहाँ पर प्यूरिम का दिन है, यहाँ पे फेस्टिवल है ज्यूज का, लेकिन सायरन्स बजते ही यहाँ पे अफरा तफरी मच गई। हर कोई जो है वो सेफ शेल्टर की तरफ जा रहा है। सुन सकते हैं आप आवाज। तो आप आवाज सुन सकते हैं। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। इजराइल के आसमान में मिसाइल युद्ध जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है और ईरान के हमले को नाकाम किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं रिफत की।
पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान हैं, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं, लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है, मिसाइल्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं। ये जेरूसलम का एरिया है और इसी में इस वक्त ये धमाके हो रहे हैं। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि जेरूसलम के आसमान में क्या कुछ हो रहा है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर और इसराइल की तरफ से रिटालिएट किया जा रहा है, लेकिन इसराइल में लगातार अफरा तफरी का माहौल है। लोग पल पल जो है वो बंकरों में जा रहे हैं। जो ही यहाँ पे मूवमेंट होती है, लोगों की सायरन बजती है, तो उसके बाद लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं बंकरों में। तो फिलहाल यहाँ पे हालात ऐसे ही बने हुए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका युद्ध के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के मिसाइलें और उसके लॉन्चर्स तेजी से नष्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि पिछले 47 साल से ईरान अमेरिका के लोगों को मारता रहा है और अगर उन्होंने ओबामा ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म नहीं किया होता तो ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल जाते। 4 साल पहले ही वो न्यूक्लियर हथियार बना लेता। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया है। श्रीलंका के तट के पास ये हमला हुआ। श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल सैनिकों का रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले में अमेरिकी B-2 बमर की एंट्री से ही ईरान बौखलाया हुआ है। इस बीच ईरान के आसमान से B-2 बमर के एक्शन का एक वीडियो सामने आया। ईरान में B-2 बमर से इस्लामिक शासन के खिलाफ हमले हो रहे हैं। B-2 बमर के हमलों में ईरान में भयानक तबाही मच गई है, ये दावे किए जा रहे हैं। सबसे एडवांस्ड और हाई स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला B-2 बमर एक बहुत ही ज्यादा घातक हथियार माना जाता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने युद्ध में तुर्की को उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान को जिस रणनीति के साथ ट्रंप हराना चाहते हैं, अब उसमें तुर्की बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। युद्ध के 5वें दिन जब ईरान में नई लीडरशिप को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, तब इजरायल ने ऐलान कर दिया कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मारा जाएगा। CIA का मिशन इम्पॉसिबल, कुर्द लड़ाकों को विद्रोह का टेंडर। क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका
कहां होगी? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमान शाह में फटेगा या साकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב, אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाएं। मकसद